नमस्कार दोस्तों। जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरे कई छोटे भाई बहनों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे नंबर कम हैं, हमारा सिलेक्शन शायद नहीं हो पाएगा। साथ ही कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं हैं। साथ ही कुछ ऐसे हैं उनके टेक्निकल मिस्टेक है, कई प्रकार की योग्यताएं वो पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मेरा उन सभी भाई बहनों को सुझाव है कि किसी एक एग्ज़ाम से अपनी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो सकती। हमें वापस अपने आप को तैयार करना है, मजबूती से नई एग्ज़ाम की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि ओवर की लास्ट गेंद थी उसी में पूरे रन बनाने थे, वो नहीं बन पाए। अब कोई विकल्प नहीं है, आपके पास दूसरी गेंद और आएगी, उस पर चौका छक्का जो आप लगाएं वापस लगाएं। अपने आप को इतना तैयार करें कि हम नेक्स्ट जो भी चुनौती है उसे पूरी तरह से प्राप्त कर सकें। दोस्त, कई दोस्तों के मैसेज थे कि सर हमने 1.5 साल तक तैयारी करी, 2 साल तक तैयारी करी। तो दोस्तों, हल्का सा आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं और मेरा एक दोस्त थे, हम दोनों एक ही रूम में रहकर, हम दोनों उसमें वन विभाग में लगे हुए थे। हमने मात्र 1.5 महीने तैयारी करी और एक ही रूम में रहकर एक ही किताब लेके आए थे। उन्हीं किताबों से हम बीच बीच में पढ़ते थे। हमारे दोनों की सेम तैयारी थी। पिछली एग्ज़ाम जो हमारी कैंसिल हो गई थी उसमें उनके 67% मार्क्स बन रहे थे, जो अपना आप में बहुत अच्छे मार्क्स थे। मेरे लगभग 64 पॉइंट कुछ तक बन रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया कोर्ट के माध्यम से। उसके बाद में वापस एग्ज़ाम होती है। वापस एग्ज़ाम में दोस्तों मेरे 71 के आसपास परसेंटेज बनती है, जबकि मेरे दोस्त के 60% के आसपास ही रथ उनका अटक जाता है। तो ऐसे में उनका अंतिम चयन नहीं हो पाता है। हालांकि वो पहले से जॉब में थे और उन्होंने बाद में वीडियो की तैयारी करी, वीडियो बन गए और अब की बार भी वो प्रतिभागी हैं, अच्छे नंबर हैं, का चयन अब की बार हो जाएगा। दोस्तों, खोने के लिए कुछ नहीं है, हम प्रयास कर सकते हैं। हमने केवल अच्छा प्रयास करा और हमारा अधिकार केवल हमारे कर्म तक है। फल प्राप्त हो या नहीं हो, कितनी मात्रा में प्राप्त हो, ये हम पर निर्भर नहीं करता। हम अपना केवल कर्म कर सकते हैं, हमारी मेहनत कर सकते हैं, हमारा पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में रुके नहीं और प्रयास करें और मजबूती से तैयारी करें ताकि आपको आगे आने वाली एग्जामों में सफलता मिले। तो दोस्तों, मैं आपसे एक हल्का सा निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, न मेरी कट ऑफ सुने न और किसी की सुने। अगर आपकी अंतरात्मा खुद की कहती है कि मैं शायद उस दहलीज को पार नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे में एक दोस्त का बहुत ही शानदार मैसेज आया था कि सर मैंने मेरा रथ अब पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तरफ मोड़ दिया है। ऐसे में दोस्तों, आपको भी आपका जो रथ है उसकी दिशा बदल देनी चाहिए। आप दूसरी तैयारी जो भी एलडीसी है, पशु परिचर है, स्टेनो है या सेंटर की रेलवे संबंधी कोई भी एग्जाम है, उनकी तरफ अपने आप को बदलें, परिवर्तित करें। देखो, आपका उद्देश्य केवल जूनियर अकाउंटेंट बनना नहीं है। आपका सबसे पहला एम्बिशन ये है कि सर हमारी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। ऐसे में अपने आप को अपने बदलें, हताशा को छोड़ें। गवर्नमेंट में नई वैकेंसी आई हुई है आजकल, मिनी अकाउंटेंट जिसे हम कह सकते हैं। ये है आपके एलडीसी, जिसे जूनियर असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर विभाग का बैकबोन है, आधार स्तंभ है। जो भी काम की शुरुआत होती है वह सबसे पहले एलडीसी मंत्रालय कर्मचारी के थ्रू गुजरती है। हालांकि ये कह सकते हैं कि सैलरी के मायने में थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन आजकल काफ़ी अच्छे प्रमोशन हो रहे हैं और पद की महत्व 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 है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, कमज़ोर नहीं समझें, दूसरी तैयारी करें। साथ ही आपको पता है कि अगर हम इस वैकेंसी में एलडीसी वैकेंसी में अगर हम एलडीसी बन जाते हैं, आगे हमारे लिए जो आजकल हम सुन रहे हैं एमई मंत्रालय कर्मचारी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई, उसका 12.5% का जो कोटा है उसके लिए हम क्या हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आप सभी अपनी हताशा त्यागें और मिनी अकाउंटेंट के नाम से जिसे जाना जाता है एलडीसी, एलडीसी की तैयारी करें। हालांकि टर्म कंपटीशन है, टाइपिंग भी आप की लंबा प्रोसेस भी रहेगा, लेकिन क्या करें, बेरोजगारी मिटाने के लिए कोई ना कोई विकल्प तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो पूरा ध्यान फोकस करें, इधर चलें।
बेरोजगारी से मुक्ति, ताकि आपको बेरोजगारी से क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, आपका चित्त शांत हो जाए, फिर आप आसानी से और बड़ी एग्जामों की तैयारी कर सको। ठीक है दोस्तों, आपको हताशा को छोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, आपके रथ की दिशा आपको मोड़नी पड़ेगी। परिचर की एग्जाम है, ये बढ़िया एग्जाम है। अगर आप पशु परिचर बन जाते हो तो भी आप आगे बहुत तैयारी कर सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी एग्जामों की तैयारी कर सकते हो। ऐसी एग्जाम है जहां पर आपको पूरा टाइम मिलेगा, आपको बेरोजगारी से मुक्ति करा देगी और साथ में आपको देगी ये भर्ती कि आप आसानी से आगे बड़ी एग्जामों की भी तैयारी कर सकते हो, कोई समस्या यहाँ पर नहीं आती है। तो अपने आप में दिशा चेंज करें। हमें अपने आप को ये चुनौती देनी पड़ेगी कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मैं न रुकूंगा न झुकूंगा न डरूंगा। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक नहीं रुकेंगे। ये हमें अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, सपना संजोना पड़ेगा। दोस्तों, ये फिल्म आपने देखी होगी, मंजी द माउंटेन मैन। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पवन जी नागर का एक मैसेज आया था, सर जी मैंने तो अपना रथ पशु परिचर की ओर मोड़ दिया है, JRA TRA का रिजल्ट आने तक। मेरे को इस मैसेज ने काफ़ी प्रभावित करा कि इतना पॉजिटिव मैसेज है कि सर मुझे मेरे कर्म है, मैं मेरा कर्म कर सकता हूँ, यही ही कर्म पहचान है। हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल पर हमारा अधिकार नहीं है, फल हम अपने अधिकार से प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारा कर्म है, कर्म करने के हम अधिकारी हैं। हम अपना अच्छा कर्म करेंगे, मजबूती से तैयारी करेंगे तो जरूर हमारे सपने हैं, लक्ष्य हैं, उन तक हमारा मिलन होगा, जरूर उस स्टेज को हम प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को अगर नंबर कम आ रहे हैं, अगर ऐसी बेचैनी हो रही है, आप कह रहे हैं शायद ही मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा, तो बिना किसी की सुने, बिना रुके, बिना डरे, बिना घबराए, बिना शर्माए वापस किताब खोलें। नॉर्मल सा सिलेबस है, जो आपने जूनियर अकाउंटेंट की फर्स्ट पारी में पढ़ा था वही सारा सिलेबस है, उसे पढ़ें ताकि आपको सफलता मिल सके। आपने जो लक्ष्य नौकरी का सजो रखा है उसे आप प्राप्त कर सको, और भविष्य में कोई दिक्कत नहीं है, वापस अकाउंटेंट की एग्जाम आएगी, उस एग्जाम वापस देना, आपके पास एक नया कोटा रहेगा मंत्रालय कर्मचारी का, तो वो मिनी अकाउंटेंट के रूप में रहकर भी आप काम कर सकते हो। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वापस जगो, उठो और भागो, रुकना नहीं है। धन्यवाद।